प्रकट होकर के दामोदर दास भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। लीला प्रविष्ट आचार्य पुनः प्रकट हो गए। हित परंपरा की सब विधि बताई, हित चतुरासी जी प्रदान की और निज मंत्र गुरु दीक्षा प्रदान की। प्रदान करके कहा अब इस रस का विस्तार करो, और नाम प्रदान कर दिया सेवक जी। आपने हित चतुरासी जी का पाठ किया, हित परंपरा का इतना चिंतन किया कि उसके बाद श्री दामोदर दास जी सेवक जी ने महाप्रभु जी के ऊपर एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना कर दी, जिसको सेवक वाणी कहते हैं। अभी तक वृंदावन नहीं गए थे। चतुर्भुज दास जी दीक्षा लेकर के वनचंद जी से वापस आए। वापस आकर के देखा तो महाराज ये तो हरिवंश परंपरा का माथे पर शीश पर तिलक विराजमान और राधा वल्लभ हरिवंश कहते घूम रहे हैं। चतुर्भुज दास जी बोले हे दामोदर दास, हम तो दीक्षा ले आए। बोले मैंने भी ले ली। किन से? बोले श्री महाप्रभु जी, हरिवंश महाप्रभु आए, आकर के दीक्षा देके गए। बोले अरे तुम बात बना रहे हो। बोले मुझे पता थी तुम विश्वास नहीं हो। देखो हित चतुरासी जी और संपूर्ण हित परंपरा सुना दी बैठ करके, और श्री सेवक वाणी जी जो उन्होंने लिखी है महाप्रभु जी के भाव से पूरा ग्रंथ दिखा दी। बोले देखो महाप्रभु जी कृपा करके गए और दीक्षा। और श्री राधा वल्लभ जी के निज मंदिर में विराजमान श्री वनचंद्र जी को जैसे ये बात पता चली कि पूज्य आचार्य चरण, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हरिवंश महाप्रभु लीला प्रवेश के बाद पुनः प्रकट हुए, प्रकट होकर किसी को दीक्षा देके गए। वनचंद जी ने पत्र लिखा, सेवक जी ने पत्र पढ़ा, वृंदावन से निमंत्रण पाकर के आनंदित हो गए और पत्र लिख करके कहा सेवक जी आपको प्रणाम, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, श्री जी आपको बुला रही हैं, आप वृंदावन आओ, श्री जी का भंडार लुटाएंगे हम, आपके आगमन की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाएगा वृंदावन में, आप वृंदावन पधारो, आपके दर्शन की अभिलाषा है। सेवक जी को केवल एक ही चिंता थी कि कहीं इन्होंने जो लिखा है मेरे जाने से ये लुटावेंगे, उत्सव